हमारा अगला टॉपिक जो है उसका नाम है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है? आजकल के टाइम के अंदर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन से अकाउंट्स बनाते हैं सारे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन से अकाउंट बनाते हैं तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप सपोज कीजिए इंडिया में पढ़ रहे हैं, आप इंडिया से कहीं बाहर जाते हैं दूसरी कंट्री में, यूएस में, ब्रिटेन के अंदर किसी भी जगह चले जाएं, तो आपको हर जगह पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन से अकाउंट्स मिलेंगे। वो ट्रेडिशन से अकाउंट्स नहीं बनाते। हमारे यहाँ पहले ट्रेडिशन से अकाउंट बनाए जाते थे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट्स से। लेकिन अब आप सपोज कीजिए आप क्या चाहते हैं, 12th के बाद कहीं बाहर पढ़ना। जब आप बाहर जाके पढ़ेंगे तो आपको कौन से रूल मिलेंगे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 बातों में बांटा गया है इसे। सबसे पहला हमारा जो होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का, वो रूल होता है एसेट्स का। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, अब आपके पास एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? आपको बताया, मशीन, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, कैश वैश, ये सारी की सारी चीजें आपकी एसेट्स होती हैं। इसके रूल क्या है? अगर आपके एसेट्स के अंदर क्या होती है? इंक्रीजिंग, तो वो डेबिट। अगर आपकी एसेट्स के अंदर क्या हो रही होती है? डिक्रीजिंग, तो वो क्रेडिट होती है। यानी अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, अगर आपकी एसेट्स घट रही है तो क्रेडिट। देन दूसरा हमारा जो होता है वो होता है किसका? लाइबिलिटी का अकाउंट्स। जितनी भी लाइबिलिटी लाइबिलिटी वो होती है जो आप पे करते हो। आपने लोन लिया कार पे, तो कार का लोन आप पे करोगे। टैक्स है, आप पे करोगे। आपने किसी से माल खरीदा, उस माल के पैसे आप पे करोगे। वो सारी चीजें जो आप पे कर रहे हो, अगर आपके पे करने के अंदर इंक्रीजिंग होती है, यानी कि अगर आप और लाइबिलिटी लेते हो, इंक्रीजिंग होती है तो क्रेडिट। अगर आप लाइबिलिटी की क्या कर देते हो? पेमेंट, यानी कि अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो क्या कहलाती है? क्रेडिट। इस हिसाब से एसेट्स के रूल में डेबिट द इंक्रीजिंग, क्रेडिट द डिक्रीजिंग, लाइबिलिटी जस्ट अपोजिट, डेबिट द डिक्रीजिंग एंड क्रेडिट द इंक्रीजिंग। लाइबिलिटी में अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो क्रेडिट होगा और डिक्रीजिंग है तो डेबिट होगा।